फिल्म के पहले सीन में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पोलैंड का जाना माना बॉक्सर था। लेकिन जब हिटलर की आर्मी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो टेडी को पकड़कर जेल में डाल दिया। यहाँ पर टेडी और दूसरे कैदियों से दिन भर जानवरों की तरह मेहनत कराई जाती थी और रात को सैकड़ों के हिसाब से लोगों को फंस कर एक ही कमरे में सोना पड़ता था और जेल में खाने के नाम पर इनको गंदा पानी का सूप पिलाया जाता था। इस तरह का गंदा सूप पीने की वजह से कैदी जल्द ही बीमार होकर मर जाते थे। इन कैदियों में एक 15 साल का लड़का भी था जिसको बाकी काफी परेशान किया करते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपने साथियों के साथ इस जेल से बाहर भागने का प्लान बनाया। तब इसकी ये बातें पास खड़े एक सिपाही ने सुन ली। उसने बेलचा उठाकर इसके सार में मारकर इसे मार दिया। उससे अगले दिन टेडी को नाजी जर्मन के घर की सफाई करने के लिए भेजा गया। टेडी ने इस बात का फायदा उठाकर घर से कुछ सेब चुरा लिए। वापस आकर टेडी ने ये सेब अपने साथी 15 साल के लड़के को दिया, लेकिन इस लड़के ने सेब को बूढ़े आदमी को दे दिया। अचानक से वहाँ पर नाजी फौजी आ गए जिन्हें सेबों की चोरी का पता चल चुका था। सिपाही इन तीनों को पकड़कर एक मैदान में ले आए जहाँ पर कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। नाजी सिपाही ने बूढ़े आदमी को सेब सार के ऊपर रखने के लिए कहा। सिपाही ने गोली चलाई लेकिन गोली सेब पर लगने की बजाय बूढ़े के सर में जा लगी। लेकिन जब टेडी को सेब सर के ऊपर रखने के लिए कहा, टेडी आराम से सेब को खाने लगा। टेडी की ये हिम्मत देखकर वो फौजी टेडी से काफी इम्प्रेस हो गया। जर्मन ने टेडी को तो छोड़ दिया लेकिन उसके साथ साथी को उसने कड़ी सजा देने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रात को फौजियों ने कई बच्चों और औरतों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। इस चैम्बर के अंदर खतरनाक गैस छोड़ दी गई थी जिसकी वजह से गुट गुट कर सारे मासूम लोग मर गए। इस जेल के अंदर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे कैदियों पर और भी ज्यादा जुल्म किया जा रहा था और कैदियों का खाना भी पहले से कम कर दिया गया था। एक दिन एक फौजी ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर फेंका और कई कैदी उस पर टूट पड़े। ये देखकर उस नाजी फौजी को बहुत मजा आया और उसको एक तरकीब सूझी। नाजी सिपाही ने दो आदमियों को आमने सामने रखकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने का कहा और जो जीतेगा उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाएगा। पहले राउंड के बाद टेडी को बुलाया गया जो कि बॉक्सिंग चैंपियन था। उसने एक ही वार में दूसरे कैदी का काम तमाम कर दिया। कैदी का ये काम देखकर वहाँ पर एक जर्मन बॉक्सर भी था। उसने टेडी को लड़ते हुए देखकर उसे मुकाबले का बोला और टेडी भी राजी हो गया। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो गया और जर्मन सिपाही बार बार टेडी के ऊपर वार करने लगा लेकिन टेडी बार बार उससे बच जाता था। टेडी इतना तेज था कि जर्मन का एक भी वार टेडी को न लगा और टेडी ने मौका देखकर एक ही पंच मारा और जर्मन नॉकआउट हो गया। टेडी की फुर्ती और लड़ने की सलाहियत देखकर वो आदमी टेडी से काफी इम्प्रेस हो गया और फिर जर्मन ने टेडी को एक ब्रेड दे दिया। लेकिन टेडी ने ये अकेले नहीं खाया बल्कि जाकर अपने सारे साथियों में बांट दिया। लेकिन टेडी ने देखा वो बच्चा काफी जोर जोर से सांसें ले रहा था क्योंकि कम खाने और ज्यादा काम करने की वजह से वो बीमार हो गया था। टेडी उसको देखकर काफी परेशान हुआ और उसने जर्मन ऑफिसर के पास जाकर उसे खाना और कुछ दवाई के लिए बोला। ऑफिसर खाना और दवाई देने के लिए मान गया लेकिन बदले में उसने बोला टेडी को उसका एक काम करना होगा। जर्मन सिपाही टेडी को दूसरे फौजियों के पास ले गया जो कि आला दर्जे के अफसर थे और उन्हें टेडी के हुनर के बारे में बताया। ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है। असल में जर्मन सिपाही चाहता था टेडी के दूसरे बॉक्सर के साथ मुकाबले कराए जाएं। पहले तो उन अफसरों को लगा ये पतला सा आदमी कहाँ पर टिक पाएगा, लेकिन जब उस सिपाही ने बताया ये काफी अच्छा प्लेयर है तो वो सब मान गए। कुछ दिनों के बाद जेल के अंदर पहला मुकाबला हुआ जहां पर टेडी को एक बॉक्सर के साथ लड़ना था। मुकाबला शुरू हो गया लेकिन पहले राउंड में वो बॉक्सर टेडी के ऊपर भारी पड़ने लगा लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने उसको धूल चुटा दी। टेडी की फाइटिंग स्किल देखकर वहां पर सभी जर्मन खुश हो गए और जर्मन ऑफिसर के बच्चे को टेडी काफी ज्यादा पसंद भी आया। मुकाबला जीतने के बाद टेडी को इनाम के तौर पर काफी ज्यादा खाना और सूप भी मिला और टेडी को मजदूरी वाले काम से हटाकर गोरों की देखभाल में लगा दिया। काम खत्म करने के बाद टेडी हॉस्पिटल में अपने जख्मों के ऊपर पट्टी करवाने गया। साथ ही टेडी ने नर्स से निमोनिया की दवा भी मांग ली। वो नर्स बहुत अच्छी थी इसलिए उसने टेडी को कुछ दवाइयाँ दे दी। दवाइयाँ लेकर टेडी बीमारों के कमरे में गया जहाँ पर सभी मरने वाले थे। टेडी ने उस बच्चे को दवाइयाँ दी और बाकी दवाइयाँ उस नर्स को देकर वापस अपने काम पर आ गया। गोरों की देखभाल करने में ज्यादा टाइम उसका नहीं था लगता इसलिए वो टाइम निकाल कर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। कुछ ही हफ्तों के बाद जैनक की तबीयत ठीक हो गई और टेडी ने उसको क्लिनिक में काम दिला दिया। क्लिनिक में जैनक की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बन गए और साथ ही टेडी अच्छे खाने की वजह से काफी फुर्तीला और चुस्त भी हो गया था। लेकिन साथ ही बाकी कैदियों का पहले से भी बुरा हाल था। उनसे ढेर सारा काम कराया जाता और उनको खाना भी सही नहीं दिया जाता था। जेल के अंदर रोजाना कई कैदियों को छोटी मोटी गलतियों के लिए वैसे ही मार दिया जाता था। ये सब कुछ देखकर टेडी ने अपने साथी कैदियों के लिए जीन जान मेहनत लगा दी। टेडी इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था उसे जिसके साथ भी लड़ाया जाता वो उसे धूल चिटा देता था और इनाम के तौर पर मिला हुआ खाना वो सारे कैदियों में बांट देता था।
इसी के साथ टेडी क्लिनिक से दवाइयाँ चुरा कर बीमारियों तक पहुंचाता ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सके। फिर एक दिन जर्मन सिपाही दूसरी जेल से एक खतरनाक कैदी को लेकर आए। इसका मुकाबला टेडी से होने वाला था। इस बार हर एक को लगता था कि टेडी जरूर हारेगा, लेकिन टेडी की जबरदस्त पंचिंग की वजह से टेडी ने उसको धूल छिटा दी और कुछ ही देर के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस कैदी को हराने के बाद टेडी को ढेर सारा खाना मिला। ये खाना भी टेडी ने अपने साथियों में बांट दिया। रात में एक बार फिर ढेर सारे बच्चों और औरतों को गैस चैम्बर की तरफ लेकर जाया जा रहा था। इनमें वो नर्स भी शामिल थी जो टेडी को दवाइयाँ चुरा कर देती थी। नर्स दवाइयाँ चुराते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे भी मारने के लिए लेकर जाया जा रहा था। लेकिन एक जर्मन उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। हेल्सिया उससे बंदूक उठाकर उसको गोली मार देती है, लेकिन पास खड़े दूसरे जर्मन सिपाही उसको गोलियों से बूंद देते हैं। ये सब कुछ उस छोटे बच्चे की आंखों के सामने हुआ और वो ये सब कुछ देखकर एकदम हैरान रह गया। इतनी ज्यादा गोलीबारी हुई कि जनरल के हाथ में भी गोली लग गई, इसलिए वो क्लिनिक में पट्टी कराने के लिए आया। जनरल ने जब जैनो को काम करते हुए देखा तो वो समझ गया ये बिल्कुल अनट्रेंड है। जनरल ने उस बच्चे को कैद कर उसे काफी मारा पीटा। इस बात की खबर जब टेडी को हुई, उसने बड़े जनरल के पास जाकर उस बच्चे को रिहा करने का बोला और किसी भी आदमी ने टेडी की एक भी ना सुनी। लेकिन टेडी भी हार मानने वालों में से नहीं था। टेडी ने इन ऑफिसर को बोला अगर वो बच्चे को रिहा कर देते हैं तो मैं जर्मन के सबसे बड़े फाइटर के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। टेडी ने उनको ये भी बोला अगर उन्होंने टेडी की शर्त ना मानी तो वो आज के बाद कोई भी मैच नहीं लड़ेगा। जनरल टेडी की ये सारी बातें मान के, लेकिन उन्होंने चालाकी की और टेडी को हराने का भी प्लान बना लिया। कुछ ही देर के बाद शाम को मुकाबले का टाइम हो गया और दोनों बॉक्सर एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब मैच शुरू हुआ तो हैमर स्लैग टेडी के ऊपर भारी पड़ने लगा। उसने टेडी के ऊपर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। जल्द ही हैमर स्लैग पहला राउंड जीत गया। जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो टेडी ने हैमर स्लैग के ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी। अपने फाइटर को पिटता हुआ देखकर जर्मन ने ब्रेक का ऐलान कर दिया। फिर ऑफिसर ने टेडी को बेहोश करने वाला पानी पिला दिया ताकि वो शर्त हार जाए। जब बेहोशी वाले पानी का असर शुरू हुआ तो टेडी को हर एक चीज धुंधली दिखाई देने लगी। इसी बात का फायदा उठाते हुए हैमर स्लैग ने टेडी को घूंसा मारा और टेडी नीचे गिर गया। तभी जर्मन ऑफिसर ने हैमर स्लैग को बड़ी चालाकी से जिता दिया। लेकिन टेडी एक बार फिर उठ गया और उसने एक बार फिर लड़ने का फैसला किया। लेकिन जर्मन सिपाही ने उस छोटे लड़के को टेडी के सामने फेंक दिया जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। जर्मन सिपाहियों ने इस बार टेडी को छोटे लड़के के साथ लड़ने के लिए बोला। अगर टेडी ने इनकार किया तो उन्होंने बोला हम इसको गोली मार देंगे। टेडी जैनक से लड़ना नहीं था चाहता, लेकिन एक जर्मन फौजी ने जैनक के सर में गोली मार दी। जैनक तो मर गया, लेकिन उन्होंने टेडी को भी एक खंबे के ऊपर लटका दिया। टेडी को सुबह जब लटकाए हुए से नीचे उतारा और टेडी को एक बार फिर मजदूरी का काम शुरू करने के लिए बोला, लेकिन टेडी सीधा उस बच्चे की लाश के पास पहुंच गया। बच्चे की लाश टेडी को तो नहीं मिली, लेकिन उसका एक खिलौना टेडी के हाथ लग गया। इतना ज्यादा जुल्म देखकर टेडी के अंदर एक बार फिर जोश भर आया और उसने फिर एक बार हैमर स्लैग से लड़ने की मांग रखी। टेडी भागकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर पहुंचा जहां पर हैमर स्लैग दूसरे साथियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। टेडी ने जोर से हैमर स्लैग को बॉक्सिंग के लिए ललकारा और हैमर स्लैग भी मान गया। इस बार वहां पर दूसरी जेल का जेलर भी मौजूद था जो टेडी को पकड़ कर लाया था। ये ऑफिसर जानता था कि टेडी कितना खतरनाक है, इसलिए उसने टेडी के ऊपर काफी ज्यादा पैसे लगा दिए। कुछ ही देर के बाद दोनों के दरमियान मैच शुरू हो गया और हैमर स्लैग टेडी के ऊपर वार करने लगा, लेकिन टेडी अपनी तेज स्पीड की वजह से उससे बचता रहा। हैमर स्लैग ने टेडी को इतना मारा कि टेडी की हर तरफ से खून निकलने लगा। कुछ ही देर के बाद टेडी ने हैमर स्लैग को इतना मारा वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। आखिरकार टेडी जीत गया और हर तरफ से हर एक कैदी टेडी का नाम पुकारने लगा। जीतने के बाद दूसरी जेल के जेलर ने जनरल से बात कर टेडी को अपनी जेल में मुंतकिल करा दिया। वहां पर टेडी बॉक्सिंग लड़ता रहा और कुछ ही देर के बाद टेडी को रिहा कर दिया गया।